नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। प्राचीनता और आधुनिकता का संगम राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में फलप्रद होता है। निंदा आलोचना का कोई औचित्य नहीं। आनंदपूर्ण जीवन मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। इसके लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। स्वस्थ जीवन और दीर्घायु सबकी अभिलाषा है। वैदिक ऋषि 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन के लिए स्तुतियाँ करते थे। प्राचीन काल का जीवन प्राकृतिक रस से भरपूर था, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण रोग बढ़ रहे हैं। रोग रहित जीवन और स्वस्थ जीवन में अंतर है। रोगी शरीर में अंत संगीत नहीं होता। स्वस्थ जीवन और दीर्घायु में आनंद पूर्णता है। भारत में अनेक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। आयुर्वेद आचार आधारित प्राचीन आयुर्विज्ञान है और एलोपैथी उपचार आधारित चिकित्सा विज्ञान, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा आदि पद्धतियाँ भी हैं। स्वस्थ जीवन के लिए सब उपयोगी हैं, लेकिन यहाँ योग गुरु रामदेव पर आयुर्वेद से भिन्न चिकित्सा प्रणाली की आलोचना के आरोप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गलत बताया है। कोर्ट ने पहले भी इसे गलत बताया था। शरीर रहस्यपूर्ण संरचना है। इसकी आंतरिक गतिविधि का बड़ा भाग जान लिया गया है। चिकित्सा विज्ञानियों को इसका श्रेय है। आयुर्वेद का जन्म लगभग 5000 वर्ष ईसा पूर्व ऋग्वेद के रचना काल में हुआ और विकास अथर्ववेद 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व में मैकडॉनल एवं कीथ ने वैदिक इंडेक्स में लिखा है। भारतीयों की रुचि शरीर रचना संबंधी प्रश्नों की ओर बहुत पहले से थी। अथर्ववेद में अनेक अंगों के विवरण और यह गणना सुव्यवस्थित है। अथर्ववेद आयुर्वेद का वेद। इन लेखकों ने आयुर्वेद के 2 आचार्यों चरक और सुश्रुत का उल्लेख किया है। अथर्ववेद में सैकड़ों रोगों एवं औषधियों का उल्लेख। यूरोप में एलोपैथी का विकास 17वीं सदी के आसपास हुआ। H.S. मेन ने लिखा है, भारतीयों ने चिकित्सा शास्त्र का विकास स्वतंत्र रूप से किया। पाणिनि के व्याकरण में विशेष रोगों के नाम हैं। मालूम होता है कि चिकित्सा शास्त्र का विकास उनके पहले 300 ईस्वी पूर्व हो चुका था। अरब चिकित्सा प्रणाली की आधारशिला संस्कृत ग्रंथों के अनुवादों पर रखी गई। यूरोपीय चिकित्सा शास्त्र का आधार 17वीं सदी तक अरब चिकित्सा शास्त्र ही था। एलोपैथी सुव्यवस्थित आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। कहा जाता है कि इस चिकित्सा का नाम 1810 ईस्वी जर्मन चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने एलोपैथी रखा था। इसका अर्थ भिन्न मार्ग है। इसे पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। इसका चिकित्सा तंत्र बड़ा है और शोध का दायरा भी बड़ा है। इसने करोड़ों लोगों को पुनर्जीवन दिया है। सर्जरी, रेडिएशन, CT स्कैन, MRI सहित तमाम घटक विस्मयकारी हैं। कोरोना महामारी के दौरान जीवन की परवाह त्यागते हुए उपचार करने वाले वैज्ञानिक, चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ प्रशंसनीय रहे हैं। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। यह चिकित्सा विज्ञान होने के साथ स्वस्थ रहने की जीवन शैली भी है। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रतिष्ठित ग्रंथ। संहिता की शुरुआत जीवन सूत्रों से होती है। बताते हैं कि यहाँ बताए गए स्वस्थ व्रत का पालन करने वाले 100 वर्ष की स्वस्थ आयु पाते हैं। आरोग्य सुख है और रोग दुख। दुख का कारण रोग है। फिर रोगों का कारण बताते हैं। इंद्रिय विषयों का अतियोग, आयोग और मिथ्या योग ही रोगों के कारण है। रोगों से बचने के लिए जीवन शैली पर जोर है। यह प्राकृतिक होनी चाहिए। कोरोना महामारी के समय रोग निरोधक शक्ति की चर्चा थी। चिकित्सा विज्ञान में इसकी प्रभावी दवा नहीं है। आयुर्वेद में गिलोय सहित अनेक औषधियाँ
रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने वाली कही जाती थी। महामारी की अवधि में ऐसी औषधियों की मांग बढ़ी। अश्वगंधा, जटामासी, गुग्गुल जैसी औषधियों का प्रयोग बढ़ा। चाय की जगह काढ़ा शिष्टाचार बना। चरक संहिता में सैकड़ों रोगों के उपचार हैं। अवसाद की भी औषधि है। अथर्ववेद के ऋषि ज्वर उत्ताप पर सजग थे। कहते हैं कुछ ज्वर एक दिन छोड़कर कुछ 2 दिन बाद आते हैं। ज्वर अपने साथ परिवार भी लाता है या अपने भाई कफ के साथ आता है। खांसी इसकी बहन है। राजयक्ष्मा भतीजा है। इनकी औषधियाँ हैं। कोरोना के समय रोगी को समाज से अलग रखा जाता था। अथर्ववेद में कहते हैं कि रोग के कारण समाज से अलग रहे ये व्यक्ति पुनः जन संपर्क में जाएं। आयुर्वेद में शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने की औषधियां हैं। माना जाता है कि इस क्षमता को बढ़ाकर रोगों को रोका जा सकता है। एलोपैथी में शरीर का तापमान बढ़ने पर पैरासीटामोल दी जाती है। और मालदीव देश के भी देते हैं। इन औषधियों का बुरा प्रभाव होता है। हाल ही में असम के मांडली मुखौटे और पांडुलिपि को एसिड रक्त को तरल बनाने की दवा बताई जाती है। चिकित्सक इसे हार्ट अटैक से बचने की दवा भी बताते हैं। इसके प्रयोग के भी खतरे हैं। आयुर्वेद में रक्त तरलता की औषधियां को उन्नत करने के लिए चिकित्सा में साइड इफेक्ट बड़ी समस्या है। मुंबई पर ऐसी छोटी बातों से कोई पद्धति है या श्रेय नहीं हो जाती। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए औषधियों की उपयोगिता में व्यापार करने पर स्टेरॉयड खतरनाक दवा है। समाप्त इसका प्रभावी विकल्प नहीं है। अपने मुद्रा का मूल्यांकन की आवश्यकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के निरंतर शोध चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के केंद्र का उद्घाटन किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय विज्ञान संस्थान और फिर बेंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर फिर मनुष्यों पर दवा के प्रभाव का केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में लेकिन सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यूँ भारत में आयुर्वेद का सम्मान बढ़ा है। ज्ञान विज्ञान क्षेत्रीय नहीं होते, वे शोध सिद्धि के बाद सार्वजनिक संपदा बन जाते हैं। आयुर्वेद आयु का वेद है। इसमें भोजन, पाचन, श्वसन, चिंतन, तनाव, स्मृति और निद्रा भी स्वस्थ रहने के विषय हैं। आयुर्वेद का प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, लेकिन इसमें भी शोध की आवश्यकता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद सहित अन्य चिकित्सा प्रणालियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सबका उद्देश्य मानवता का स्वास्थ्य। सभी पद्धतियों को परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। योग गुरु सहित किसी भी महानुभाव को इस या उस चिकित्सा प्रणाली की आलोचना का कोई अधिकार नहीं। ज्ञान अपना पराया नहीं होता। सभी पद्धतियों का लक्ष्य एक है। सबकी अपनी विशेषता है। सभी विज्ञान हैं, लेकिन सीमा भी है। डायबिटीज़ से विश्व का बड़ा भाग पीड़ित है। इस रोग को समाप्त करने की दवा नहीं है। पार्किंसन कंपन रोग की भी दवा नहीं है। इन्हें संयत करने की दवाइयाँ आजीवन खानी पड़ती है। मस्तिष्क की गतिविधि का बड़ा भाग अज्ञेय है। मानव मस्तिष्क जटिल संरचना है। सुख, दुख, ज्ञान व बुद्धि की अनुभूति मस्तिष्क क्षेत्र की गतिविधि से होती है। सुनते हैं कि प्रार्थना का प्रभाव गहन होता है। अवसाद का जन्म और विकास मस्तिष्क में होता है। विषाद का भी। उल्लास और प्रसाद प्रसन्नता देते हैं। इसका उलट भी हो सकता है। संभव है कि प्रसन्नता से उल्लास आता हो। स्वप्नों का केंद्र भी मस्तिष्क है। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस लिखी थी। फ्रायड का लिबिडो कामना क्षेत्र विचारणीय है। फ्रायड ने सृजन कार्य को भी लिबिडो से जोड़ा था, लेकिन पतंजलि के योग सूत्रों में चित्त की 5 प्रवृत्तियों को ही सुख दुख का कारण बताया गया है। अथर्ववेद के काम सूक्त में कविताओं को काम की पुत्री बताया गया। एवं सभी प्रणालियों को मिलाकर शोध की जरूरत है। सभी पद्धतियों के विशेषज्ञों में सतत संवाद चलते रहना चाहिए।